हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यानी मुगल साम्राज्य के अंदर हमने शाहजहां तक के शासनकाल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पीछे वीडियो के अंदर वो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप एक बार क्लास को शुरू होने से पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, यानी मुगल काल का शासन सत्ता को या शक्तिशाली शासन सत्ता को चलाने वाले शासकों में कौन है। ये अंतिम शासक है। वैसे तो इसका अंतिम शासक आता है कौन सा, बहादुर शाह जफर सेकंड, लेकिन यहाँ तक औरंगजेब के शासनकाल तक क्या है, शासन सत्ता काफ़ी शक्तिशाली रही थी। इसके बाद क्या हो गई थी, ये धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। इसलिए प्लीज़ एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब ये जो मुगल औरंगजेब समाप्त हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, यानी कि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से, मुगल साम्राज्य के अंदर से, वो सारे मैं आपको प्रैक्टिस के आधार पर यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाऊंगी भाई, ताकि आपका है ना, आप आगामी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है इस यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे ना, वो है क्या, औरंगजेब। ठीक है भाई, कौन है, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ये औरंगजेब एक ऐसा कट्टर शासक था, यानी कि धार्मिक रूप से सबसे कट्टर शासक माना जाता है मुगल काल के अंदर। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान और ये अनुशासित रहने वाला शासक माना जाता है। कौन भाई, ये औरंगजेब को माना जाता है। ठीक है, अब औरंगजेब के समय की बात करें तो इसका समय आता है कब, 1658 ईस्वी से लेकर के, और कहाँ तक है ये, 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मरने के बाद इसका बेटा अकबर क्या है, गद्दी पर बैठते हैं। अब इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, और इसका फ़ायदा दूसरे यानी कि जो साम्राज्य के थे वो क्या है, इसका फ़ायदा उठाते हैं भाई। औरंगजेब है, इसको आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आलमगीर। वैसे इसका नाम आलमगीर ही था। और औरंगजेब का यानी कि इसको और किस नाम से, जिंदा पीर भी बोला जाता है भाई। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन है, औरंगजेब। क्यों भाई, क्योंकि इसने है ना इस्लाम धर्म अपना रखा था। इस्लाम धर्म तो इस्लामी तो थे ही भाई ये, लेकिन इस्लाम धर्म में कौन से धर्म का अनुयायी आता है, ये सुन्नी धर्म का क्या था, अनुयायी था। अब यानी कि औरंगजेब जितने भी मुगल काल के अंदर जो शासक थे ना, उन सभी शासकों में सबसे लंबा शासन करने वाला, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला भी कौन आता है, औरंगजेब ही है भाई। ठीक है, कौन है, औरंगजेब है। अब जो औरंगजेब है ना, ये क्या है, गद्दी पर बैठा है ना, तो ऐसा बताया, इसने क्या किया था, अपना 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था। 2 बार राज्य अभिषेक करवाने वाला शासक भी कौन है भाई, ये भी कौन आता है, औरंगजेब ही है भाई। ठीक है, 2 बार क्या किया था इसने, अपना राज्य अभिषेक करवाया था। एक बार तो इसने कब, जल्दबाजी में अपना राज्य अभिषेक करवाया था 1658 के अंदर, और इसके बाद फिर दोबारा से इसने 1659 के अंदर दिल्ली में जाकर के क्या है, अपना राज्य अभिषेक करवाया था। अब इसके जन्म की बात करूं तो इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था कब भाई, 1618 ईस्वी के अंदर। और 1618 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था इसका जन्म, दोहाद नामक स्थान पर क्या है, इसका जन्म हुआ था। अब 1618 में इसका जन्म हुआ था, और जन्म के बाद इसने कब, 1637 ईस्वी के अंदर, और 1637 ईस्वी में क्या है, शादी की थी। और शादी किसके साथ में की थी इसने, तो इसने शादी की है दिलरास बानो बेगम के साथ में। ठीक है, कौन थी भाई, दिलरास बानो बेगम। बताया जाता है कि इसका ज़्यादा जो समय है ना, वो किसके, इसकी दादी के पास में बीता था,
और दादी कौन सी के, नूरजहां के पास में इसने अपना बचपन बिताया था भाई। तो 1637 में इसने क्या है, किसके साथ में, दिलरास बानो बेगम के साथ में शादी कर ली, जो बाद में किसके नाम से, रतिया बीबी के नाम से क्या है वो जानी गई थी, प्रसिद्ध हुई थी रतिया बीबी। और रतिया बीबी के नाम से क्या है ये प्रसिद्ध हुई थी। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके नाम पर मकबरा बनवाया गया था और इसका नाम क्या रखा गया था मकबरे का, बीबी का मकबरा। और ये बीबी का मकबरा है ना, कहाँ पर बनाया गया था, ये बनाया गया था औरंगाबाद के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है भाई ये, औरंगाबाद के अंदर। और इसी बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है, भारत में इतिहास के अंदर है ना दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो दूसरा ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा, बीबी का मकबरा। क्योंकि इसके अंदर भी है ना वही सेम संगमरमर वगैरह लगवाई गई थी जो एक ताजमहल के अंदर लगवाई गई थी भाई। तो इसका क्या कहा जाता है, दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और है कहाँ पर ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। अब इसके बाद देखिए मुगल ये यानी कि औरंगजेब है ना गद्दी पर बैठा, तो इसने क्या किया, जैसे ही मुगल बादशाह ये बना था ना, बनने के बाद इसने सबसे पहले सिक्कों के ऊपर जो कलमा लिखवाया जाता है, इसने कुछ प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं भाई इसने। तो कौन कौन से इसके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो सबसे पहला तो आता है इसका क्या, ये जितने भी ये कमेंट कर रहे हैं ना सभी, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी है ना इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भी। और इसकी पीडीएफ भी आपको है ना ये टेलीग्राम के अंदर ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो जितने भी कमेंट कर रहे हैं वो सभी एक बार जल्दी से क्या है शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें भाई। अब देखो यानी कि मुगल बादशाह है ना, मुगल बादशाह जैसे ही ये बना, बनने के बाद इसने क्या किया, इसके टाइम काल के अंदर जो सिक्के चलाए गए थे ना, उन सिक्कों के ऊपर क्या है कलमा लिखवाया जाता था। तो उस कलमा को लिखवाने पर क्या कर दिया इसने, प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अपने नाम के कोई भी क्या है, अपना नाम का खुतबा वगैरह लिखवाना या और कुछ करना, तो वो कलमा लिखवा जाता था ना, उसको क्या किया इसने, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके अलावा इसने अपने शासनकाल के अंदर और क्या कार्य किया था भाई, इसने तंबाकू के ऊपर, ठीक है, तंबाकू और दूसरा क्या है शराब, तंबाकू और शराब पर, और तीसरा आता है क्या भाई जुआ। इन तीनों के ऊपर, तंबाकू, शराब और जुआ, इन तीनों पर क्या किया इसने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये यानी कि अनुशासन प्रिय था, इस कारण से जो भी गलत चीज थी उनको क्या है इसने उन पर रोक लगाना शुरू कर दिया, और अच्छे कार्य करवाने से संबंधित कार्य क्या है इसने शुरू किए थे। अब इसके अलावा इसने और भी कार्य क्या किया भाई, नवरोज, ये तो यानी कि नवरोज रोजे वगैरह जो होते हैं ना उन पर, और साथ में क्या है यानी कि मोहर्रम निकाली जाती है मुस्लिम धर्म के अंदर, तो नवरोज और मोहर्रम पर भी इसने क्या कर दिया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्या किया है भाई इसने प्रतिबंध लगाया है नवरोज और किसके ऊपर भाई, मोहर्रम के ऊपर। लिए क्या है ये इसने जिनको ये जो बुरे कार्य थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का क्या किया था इसने कार्य किया था। इसके अलावा बात आती है 1662 ईस्वी के अंदर, और 1662 में क्या है इसने एक क्या किया था भाई, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। और इसके अलावा 1663 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, कब 1662 और कब 1663, इन दोनों के अंदर इसने किस पर, दास प्रथा और ये जो सती प्रथा थी इसके ऊपर क्या कर दिया इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा इसने एक कार्य और किया है भाई, यानी कि जो 1664 के अंदर देखिए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था ना, तो इसने दोबारा से लेना शुरू कर दिया। कब, 1664 में, 1664 ईस्वी के अंदर इसने तीर्थ यात्रा कर दोबारा से लगवा दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया भाई इसने दोबारा शुरू किया है। कब, 1664 ईस्वी के अंदर। तीनों डेट ध्यान
रखनी है 1662, 1663 और 1664। 64 में इसने कर लगा दिया तीर्थ यात्रा पर, और इस टाइम पर इसने दास प्रथा और सती प्रथा को क्या किया है, समाप्त किया है। अब इसके अलावा इसने 1668 ईस्वी के अंदर हिंदुओं के प्रति एक काफी कट्टर शासक था भाई, ठीक है। अब हिंदुओं के इसने क्या किया, 3 हिंदू मंदिर तुड़वा दिए। इस बात से पता चलता है कि ये हिंदुओं के प्रति क्या था, काफी कट्टर था, मतलब द्वेष भावना बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, किसके प्रति, हिंदुओं के प्रति। तो 1668 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया, यानी कि जो मंदिर 1668 में तो त्योहार, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था भाई 1668 ईस्वी में, और 69 में अगले ही साल इसने क्या कर दिया, 3 मंदिर तुड़वा दिए हैं, ठीक है। 3 मंदिर कौन कौन से इसने तुड़वाए हैं भाई, यहाँ पर एक मंदिर तो आता है कौन सा, काशी विश्वनाथ, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर को इसने तुड़वाया, काशी विश्वनाथ, ठीक है, इस मंदिर को इसके द्वारा तुड़वाया गया। और दूसरा आता है कौन सा, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को भी इसने क्या कर दिया भाई, तुड़वा दिया है। और इसके अलावा इसने तीसरा जो मंदिर तुड़वाया था ना, वो आता है कौन सा, केशव मंदिर, ठीक है। कौन सा है, केशव मंदिर। ये केशव मंदिर कहाँ पर पड़ता है भाई, यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ है, यूपी में। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये वाराणसी के अंदर आता है। इस मंदिर को भी क्या कर दिया गया, इसके द्वारा तुड़वा दिया गया। और ये कौन सा, सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात के अंदर है भाई, ठीक है। कहाँ आता है, ये गुजरात में। इन सभी मंदिरों को तुड़वाने वाला शासक कौन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है, औरंगजेब है भाई, ठीक है। इसलिए इन मंदिरों को तुड़वाने से और प्लस हिंदुओं के त्योहारों पर भी इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। हिंदू जो त्योहार मनाए जाते हैं ना, उन पर भी इसने क्या किया था भाई, प्रतिबंध लगाया था। तो दोनों डेट ध्यान रखनी है, 1668 और कौन सा, 1669। इसके अंदर इसने हिंदुओं के प्रति क्या है, यानी कि द्वेष भावना के कारण से मंदिर वगैरह और त्योहार वगैरह क्या है, मनाने से रोक लगा दी थी। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि इसी के समकालीन है ना, इसी टाइम पर जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो उस टाइम पर दक्षिणी भारत के अंदर जो शासन कर रहा था उसका नाम आता है क्या भाई, शिवाजी, ठीक है। मराठा साम्राज्य चल रहा था। तो क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि मराठा साम्राज्य मुगल शासन काल में किसके समकालीन था, तो वो समकालीन आता है किसके, औरंगजेब के भाई, ठीक है। किसके समकालीन आता है, औरंगजेब के समकालीन है। अब समकालीन था ना औरंगजेब के शिवाजी या मराठा साम्राज्य। अब ये मराठा साम्राज्य अब क्या है, यानी कि मुगलों की है ना एक बंदरगाह था भाई गुजरात के अंदर, और गुजरात में कौन सा, सूरत बंदरगाह। अब देखिए, यानी कि जिस तरह से औरंगजेब मुस्लिम धर्म के प्रति काफी वफादार था ना, उसी तरह से हिंदू धर्म के प्रति सबसे ज्यादा वफादार दक्षिण भारत के अंदर कौन आता है, मराठा साम्राज्य में शिवाजी आते हैं भाई, ठीक है। कौन है, शिवाजी। अब ये मंदिर वगैरह तुड़वा रहा था हिंदुओं के, तो इस कारण से शिवाजी के मन में भी इसके प्रति काफी द्वेष भावना आ गई थी। और इस द्वेष भावना को या फिर इनको सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया, कौन सा, यानी कि ये वाला भाई, ठीक है। सूरत बंदरगाह जो था किन का था, ये सूरत बंदरगाह मुगलों का। तो इसने क्या किया, सूरत बंदरगाह को लूट लिया, ठीक है। क्या किया भाई, इसने सूरत बंदरगाह को लूटा। कब लूटा इसने, 2 बार लूटा है इसने सूरत बंदरगाह को। एक बार तो 1664 ईस्वी के अंदर, और फिर आता है कब, 1670 ईस्वी के अंदर। 2 बार इसने क्या किया था, मुगलों के बंदरगाह सूरत को लूटा है। अब 1664 के अंदर इसने इस बंदरगाह को लूटा था ना सूरत को, तो इसी टाइम पर अगले ही साल जा करके क्या हो गई, एक संधि हुई जिसका नाम आता है क्या, पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि क्यों हुई थी भाई, ये पुरंदर की संधि हुई थी, इसका ज्यादा नुकसान, सूरत बंदरगाह का ज्यादा नुकसान होने के कारण से, मुगलों का ज्यादा नुकसान होने के कारण से ये संधि हुई। किस किस के बीच में थी, तो एक साइड में तो राजा जयसिंह था, ठीक है, और दूसरी साइड में कौन था, यहाँ पर ये
मराठा शिवाजी थे भाई, ठीक है। कौन थे यहाँ पर? मराठा शिवाजी। इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या है, यानी कि क्या हुआ था, संधि हुई थी। अब राजा जयसिंह ने जो भी शर्त रखी ना, वो सारी शर्त क्या कर ली, इसने मान ली थी भाई। अब इन संधि शर्तों के अनुसार क्या करना था, शिवाजी को यानी कि ये जो औरंगजेब था इसके सामने पेश होना था। ये वहां पर चला भी गया, यानी कि मुगल दरबार के अंदर। लेकिन क्या है कि इसको ये लगा कि मैंने संधि शर्त भी सारी मान ली है और फिर भी मेरा क्या है कि जो मेरे को सम्मान मिलना चाहिए वो मेरे को सम्मान यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। इस कारण से इसने क्या है, यानी कि वहां से भागने की सोची भी। अब जब ये वहां से जा रहा था ना, तो इसको क्या कर लिया, इसके साथ में इसका बेटा भी गया था संभाजी। तो इन दोनों को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। और इन दोनों को गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया भाई, औरंगजेब के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। और औरंगजेब के द्वारा जब गिरफ्तार किया ना, तो इनको कहाँ रखा, जयपुर के अंदर ही, और जयपुर भवन के अंदर इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। फिर आगे जा करके 1666 ईस्वी के अंदर ये क्या है, वहां से भाग निकलते हैं। और भागने के बाद 1670 में फिर दोबारा से क्या करता है, ये इस सूरत को लूटता है भाई, ठीक है। कौन लूटते हैं, शिवाजी लूटते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बात आती है, इसने क्या है, यानी कि कट्टर, दूसरे धर्मों के प्रति कट्टर था। इसने सिखों के गुरु की बात आती है, और सिखों का गुरु कौन था, 9वां गुरु भाई सिखों का। और सिखों के 9वें गुरु का नाम आता है गुरु तेग बहादुर, ठीक है। कौन है, गुरु तेग बहादुर हैं। और ये गुरु तेग बहादुर थे ना, इसको क्या कर लिया इसने, गुरु तेग बहादुर को मतलब जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया ना, तो इसको क्या है, इसकी हत्या करवा दी, इसको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। एक देखिए पीछे भी क्या था, यानी कि सिखों के 5वें गुरु को भी फांसी की सजा दी थी। किसने दी थी भी, वो जहांगीर ने दी थी। और यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है, औरंगजेब के द्वारा। ये 9वां गुरु आता है, और वो कौन से थे, 5वें गुरु थे। तो ये यानी कि ये भी ध्यान रखना, कौन से गुरु को, तो 9वें गुरु को भाई, ठीक है। कौन से गुरु की बात आती है यहाँ पर, 9वें गुरु की बात आती है। अब इसके बाद इसने कब 1670 में दोबारा से सूरत को लूटा है भाई। फिर आगे जा करके कब इसका बेटा आता है, जो बाद में उत्तराधिकारी ही बनेगा, 1681 ईस्वी के अंदर। और 1681 ईस्वी में है ना, इसके बड़े बेटे ने, अकबर ने क्या कर दिया, अकबर ने इसके खिलाफ में विद्रोह किया था, ठीक है। क्या किया भाई, अपने पिताजी के खिलाफ में ही इसने क्या है, विद्रोह शुरू कर दिया। 1682 ईस्वी के अंदर इसने दक्षिण विजय अभियान शुरू किया। कब की बात देखिए, 1681 में तो अकबर ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ में विद्रोह किया था ना। अब 1682 ईस्वी में और इसने दक्षिण विजय अभियान शुरू कर दिया, ठीक है। कौन सा है, दक्षिण विजय अभियान। अब ये दक्षिण विजय अभियान इसने शुरू किया है ना, तो क्या है कि इस टाइम पर इसमें इस विजय अभियान के अंदर ये जीत जाता है। और जीत करके इसने कौन कौन से 2 स्थान आते हैं, एक का तो नाम है गोलकुंडा और दूसरे का नाम क्या है, बीजापुर। गोलकुंडा और बीजापुर के ऊपर इसने क्या कर लिया, यानी कि इन दोनों को अपने अधिकार में कर लिया और मुगल साम्राज्य के अंदर इनको मिला लिया है भाई, ठीक है। अब 1707 ईस्वी के अंदर, 1707 ईस्वी में इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद क्या है, इसको जो उत्तराधिकारी बनता है, इसका उत्तराधिकारी कौन, जिसने 1681 में इसके खिलाफ में विद्रोह किया था, अकबर क्या है, इसके उत्तराधिकारी बनते हैं भाई। इसके क्या है कि ऑटोग्राफी, यानी कि इसकी जो जीवनी है, इसकी जीवनी का नाम आता है क्या, ये आलमगीर नामा, ठीक है। क्या है भाई, ये आलमगीर नामा। अब ये आलमगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, आलमगीर नामा किसकी जीवनी है, किसकी जीवनी आती है, ये औरंगजेब की जीवनी है भाई। और आलमगीर नामा को लिखने वाला कौन है, तो इसको लिखा था काजिम सिराजी ने, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये काजिम सिराजी के द्वारा ये लिखी गई है, काजिम सिराजी, ठीक है। कौन आते हैं, काजिम सिराजी। इसने क्या किया था, इस आलमगीर नामा यानी कि औरंगजेब की जीवनी को लिखा था, ठीक है। तो ये सारी बातें पेपर से रिलेटेड हैं भाई, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इनको 1-2-3 बार देखोगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है
चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूँ। सीईटी के एग्जाम के लिए है ना, हरियाणा सीईटी के लिए और राजस्थान के अंदर रीट सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यूपी के अंदर जो लेखकार का जो पेपर है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को जरूर देखें। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, यानी कि शासन सत्ता 1707 के बाद शासन सत्ता काफी कमजोर हो जाती है, जो कोई भी शक्तिशाली शासक यहाँ पर गद्दी पर नहीं बैठते हैं। और 1857 में इसका अंतिम शासक मुगल साम्राज्य का बहादुर शाह जफर सेकंड, और उस टाइम पर जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम यहाँ से नेतृत्व कर रहा था और उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको कहाँ पर, रंगून भेज दिया और वहीं पर उस कैद के अंदर ही उसकी क्या है, मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली साम्राज्य था और इसका एक शासक, ठीक है, और जिसको यानी कि अपने देश के अंदर 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अब ऐसा शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड थे भाई। अब 1857 में क्या है, इसकी सत्ता कंप्लीट, मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। कल वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में पीछे जो पेपरों के अंदर पूछे गए हैं वो भी, और जो यानी कि आगे क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है वो सारे कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करेंगे, अब इनके 2-3 दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे भाई। इसलिए वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।